इलेक्शन 2024 में तमाम पेशीन गोइयां किस तरह गलत साबित हुई। नंबर गेम में पीटीआई आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी। क्या आज़ाद उम्मीदवार अपना वजीर आज़म बना सकते हैं? आज़ाद उम्मीदवारों को क्या क्या पेशकश की जा रही है? क्या आज़ाद उम्मीदवार वापस तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे? MWM के प्लेटफॉर्म से क्या खेल खेला जा सकता है? पीटीआई यानी आज़ाद उम्मीदवारों के पास कौन कौन से ज़बरदस्त ऑप्शन मौजूद हैं? नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात किस तरह बढ़ गई हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो दो जहानों का मालिक है और लाखों करोड़ों दरूद सलाम उसके प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। दोस्तों, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर 24 घंटे नजर रखने वाले सियासी पंडितों की तमाम तर पेशीन गोइयों के बरखिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त बड़ी लेट नताइज आने के बावजूद अभी तक सामने नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो सबसे टॉप पर है और इस वक्त कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त है। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ ने वक्त से पहले की जाने वाली अपनी विक्ट्री स्पीच में इंदिया दिया था कि वो मखलूत हुकूमत बनाने के लिए तैयार है, जबकि पीटीआई के मोर्चे में मौजूद आज़ाद उम्मीदवारों का झुकाव किस तरफ है ये भी अभी फैसला होना बाकी है और ये अभी तक कोई भी वाज़ेह तौर पर नहीं कह सकता कि वो किस तरफ जाएंगे। क्या वो अपनी पार्टी के पास ही रहेंगे, आज़ाद हैसियत में जाएंगे? इस पर हम अभी बात करूंगा और साथ आपसे गुजारिश भी करूंगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, इंतखाबात में कामयाबी के बावजूद पीटीआई अब भी नुकसान में है। उसकी वजह है इलेक्शन कमीशन की जानब से उनके लिए जो उनका अहम निशान था बल्ले का वो वापस ले लेना था और उनके खिलाफ मुकदमात के बायस जो उनकी सीनियर क़यादत का जेल में होना है। इसका मतलब ये है कि मुल्क भर से पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सबसे ज़्यादा कौमी नशिस्तें जीतने के बावजूद अपनी हुकूमत कायम नहीं कर पाएंगे, ये लोगों का ख्याल है, क्योंकि पार्टी को अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का कोटा नहीं मिल सकता। तो अब ऐसे में पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस हैं, इस पर आज डिटेल से बात होनी है। और लेकिन इससे पहले आपसे ये मैं इस पे बात करूं तो आपको थोड़ा सा एक माजी की झलक दिखाना है। दोस्तों, जनरल ज़िया के दौर में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद पार्लियामेंट में इससे भी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि पूरी पार्लियामेंट ही आज़ाद उम्मीदवारों पर मुश्तमिल थी। चूँकि 1985 के जो इलेक्शन थे वो गैर जमाती बुनियादों पर हुए थे, जिनमें किसी भी जमात को हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी, तो ऐसे में सब ने आज़ाद हैसियत से इंतखाब लड़ा था। जाहिर है सबको किसी न किसी जमात की हमायत हासिल थी, लेकिन बैलेट पेपर पर वो आज़ाद उम्मीदवार थे। उनमें से आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद कौमी असम्बली गई और अपने ग्रुप या जमात को पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नाम दे दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुस्लिम लीग तकसीम होती गई और आज हम इन जमातों को मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग ज़िया के तौर पर जानते हैं। ये जमातें 1985 के गैर जमाती असम्बली की पैदावार है। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली आने से इनकार कर दें, वो करेंगे तो नहीं, लेकिन एक सवाल है तो फिर क्या होगा? इस पर जो सियासी पंडित हैं, जो सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं कि ऐसा करना पार्टी के लिए अच्छा साबित नहीं होगा ये काम, क्योंकि वो पहले भी कर चुके हैं और हमने देखा है कि उनके साथ क्या हुआ। मुझे नहीं लगता कि एक ख़राब तजर्बे के बाद वो ऐसा कोई कदम उठाएंगे, एक बार फिर वो इस तरह की कोई एडवेंचर करेंगे। ये मतलब करीने के आस ये ऐसा हो नहीं सकता। इस हवाले से ये भी कहना है कुछ लोगों का कि मुमकिन है कि आज़ाद अरकान असम्बली एक ग्रुप बनाकर उसे इंसाफ ग्रुप या कोई और नाम दे दें। एक और अहम सवाल ये भी उठता है कि अगर पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों का कौमी असम्बली में सबसे बड़ा ब्लॉक हो तो ऐसे में क्या पार्टी इन्हें अपने मेंबरान कह सकती है? ऐसा हो सकता है, लेकिन इस सवाल के पीछे बुनियादी मफरूज़ा है कि सब क़वाइद और कानून की किताब के मुताबिक चले, लेकिन मौजूदा सियासी हालात में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, या ये कहा जा सकता है पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। इस हवाले से एक सवाल इमरान खान को
जो अगर इसका तजिया करें तो इमरान खान को जो यके बाद दीगरे सज़ाएँ दी जा रही हैं, इस तनाज़र में अगर हम जो ऊपर वाले सवाल को देखें कि जिसमें सबसे जो सज़ा जो उनकी बड़ी मज़ाहिया सी सज़ा थी वो उनको गैर शरई निकाह का मुकदमा था, जिसमें उनको इद्दत में जो उनको सज़ा दी गई। तो मेरा नहीं ख्याल कि जिस वक्त ये सज़ाएँ दी गई या जो इलेक्शन के पहले जो माहौल था, तो इससे ये कोई इम्कान नहीं लग सकता कि अचानक कोई जुदाई मतलब जादू की छड़ी घूमे और उनको कोई रिलीफ मिल जाए। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई हो सकता है। कौमी असम्बली में कोई ब्लॉक बनाने या अपना वज़ीर आज़म लाने में अगर इस तरह PTI का कामयाब होना बहुत मुश्किल है। एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि अगरचे इलेक्शन कमीशन ने PTI से इनके इंतखाबी निशान छीन लिया, लेकिन जमात को डी लिस्ट नहीं किया, यानी कानूनी तौर पर PTI एक सियासी जमात के तौर पे अब भी मौजूद है। तीसरा अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल करके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने का इम्कान मौजूद है। इस हवाले से कुछ ज़राए का कहना है कि बहुत से लोग नून लीग के साथ इत्तेहाद करने पर आमादा होंगे, ताहम तमाम आज़ाद उम्मीदवार ऐसा नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के आज़ाद उम्मीदवारों ने चौंके झाड़ू फेर दी है, इसलिए वहाँ से जो आज़ाद उम्मीदवार जो PTI को छोड़ेंगे, अवाम की तरफ से उन्हें सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा पेशावर से तो मुमकिन नहीं है कि इस तरह करें, यानी KPK से जो लोग जीते हैं वो उनके लिए छोड़ना। हाँ, अलबत्ता जनूबी पंजाब में सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है और मुस्लिम लीग नून चंद आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिला सकती है। बाज़ इस हिसाब की बुनियाद पर जमात में शामिल होने का इंतखाब कर सकते हैं कि उन्हें किस किस्म की रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है या उनको ऑफ़र क्या होती है। अब आते हैं आज की वीडियो के सबसे अहम सवाल पर कि क्या PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार अपना वज़ीर आज़म ला सकते हैं। कानून के मुताबिक जब उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो उनके पास फैसला करने के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त होता है। क्या वो आज़ाद हैसियत से किसी जमात की हमायत करना चाहते हैं या यानी उनके पास जो वक्त होता है उनसे ये होता है कि वो क्या आज़ाद हैसियत में किसी जमात की हमायत करना चाहते हैं या एक ग्रुप की सूरत में सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। कानूनी और आइनी माहिरीन की राय ये है कि इस हवाले से दो डिफरेंट आ रहा है। आपको पता है कि कानून हमारा जो कानून है, कानूनदान एक शिक निकालते हैं, दूसरा कानून की को दूसरी तरफ से इसको इंटरप्रेट करते हैं, तो इसकी भी राय इस बारे में भी राय तकसीम है। एक हल्का ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात डी लिस्ट नहीं हुई है बल्कि सियासी जमात की हैसियत से मौजूद है, इसलिए आज़ाद अरकान इसमें वापस तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकते हैं। जबकि दूसरा हल्का ये मौक़िफ़ रखता है कि अगर PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार कौमी असम्बली में एक बड़ी ताकत बनकर सामने आना चाहते हैं तो उन्हें पहले से रजिस्टर्ड किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होगी। इस हवाले से जिस जमात का नाम सामने आ रहा है वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, यानी MWM है, जो कि पहले ही एक रजिस्टर्ड जमात है। और PTI और MWM वाले पहले बल्दियाती इलेक्शन में आपको याद होगा कि वो पहले भी इत्तेहाद कर चुके हैं। तो अगर PTI वाले इस जमात में शामिल होते हैं तो उन्हें मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी जिससे इनकी नशिस्तों में इजाफा होगा, जबकि इसके बाद वो कायदे ऐवान के इंतखाब में भी हिस्सा ले सकते हैं। अगर कायदे ऐवान वो नहीं उनका वज़ीर आज़म नहीं बना पाते तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन चुन सकते हैं। लिहाजा अगर वो एक ग्रुप में एक पार्टी में रहते हैं तो वो एक बड़ा ब्लॉक भी बन जाएगा और पार्लियामेंट में वो काफ़ी असर रसूख रखेंगे और ज़ाहिर है नंबर गेम के लिहाज से वो अपना वज़ीर आज़म भी चुन सकते हैं अगर उनके साथ पीपल्स पार्टी या कोई और जमातें शामिल हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता तो फिर अपोजिशन तो उनके पैसे है ही। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।